नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज मुझे हमारे पुराने राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की एक कविता याद आती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। उसके बाद की जो लाइन है वो सिर्फ विचारने के लिए है, लेकिन जो उसका सार है यही पहली लाइन है। उसके साथ एक और बात याद आती है हमें, जो शायद कबीर ने कही थी। पाहन पूजत हरि मलय, तो मैं पूजूं पहाड़। उसकी आखिर दूसरी लाइन में यह था कि उससे तो अच्छी हमारी चाकी है, जिससे हम पीस के भोजन तो खा सकते हैं। तो लाइनें बहुत साफ है। हम कौन हैं, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। कल जो ज्ञानवापी को लेकर के लोकल स्थानीय बनारस के जज ने एक फैसला दिया, वो कोई सामान्य फैसला नहीं है। उससे लगता है कि बिसात बीत चुकी है। कल 16 मई बुद्ध पूर्णिमा और नरेंद्र मोदी के सांसद बनने का उसका 8वीं वर्षगांठ, 8 साल पूरे हो गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ये फैसला होना था, क्योंकि उसमें एक सिंबॉलिज्म चाहिए। अगर आपको ये ढूंढना था कि इसके पीछे कोई इक्का दुक्का इधर उधर का आदमी नहीं है, कोई सड़क का आदमी उसने ऐसी कोई पिटिशन की हो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी योजना है। अगर वो आपको कोई संदेह था तो आप समझ लीजिए कि वो उस दिन हुआ जब बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन हुआ जब नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे हुए वहां से चुनाव जीतने के 16 मई को। तो इसमें एक एक बहुत बड़ा एक उसकी जो योजना बनी हुई है, उसके तहत ज्ञानवापी के ठीक आसपास दिल्ली में कुतुब मीनार के ऊपर एक बहुत अ, बड़ा हमला हुआ। एक तरह से देखिए, हमला वैचारिक है। ये हमला लड़ाई का नहीं है, शस्त्रों का नहीं है, ये वैचारिक हमला है। उसके पीछे भी एक योजना है। हर जितनी मुगल समय की जो इमारतें हैं, उन सब के पीछे हम देखना शुरू कर दें, उसके ठीक पहले हुई ताजमहल की बात चल रही है। खैर, जो विद्वान जज थे हमारे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा पिटिशन करने वाले को, पहले पढ़ने जाइए, इतिहास पढ़िए, पीएचडी कीजिए, और फिर अगर आपको उस पर कोई मुश्किल हो, कोई आपको सूचना ना दे, तो हमारे पास आइए। ऐसे विद्वान जज अगर देश भर में रहें, हर जगह रहें, तो एक विश्वास बनता है कि शायद जो सिरफिरे हैं या जो साजिश का हिस्सा हैं या किसी बड़े योजना के तहत छोटी मोटी फुलझड़ियाँ छोड़ के एक माहौल बना रहे हैं, जैसे लगता है कि हर जगह आग दिखती है, उससे शायद हम बच सकते थे। लेकिन ऐसे विद्वान जज बहुत कम हैं। आज की तारीख में जो माहौल है उसमें अगर आप देखें तो हर तरफ से मीडिया जो बचा हुआ है उसमें भी अब, पहले अंबानी ने खरीद लिया, अब अडानी खरीदेंगे, और आप जानते हैं ये किसके लिए खरीद रहे हैं। जब मैं देखता हूँ तमाम जो हमारे टीवी के जो एंकर्स हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है क्या यही भारत है जो आज़ाद हुआ था, जहाँ मैं बड़ा हुआ था। ये सब लोग ऐसे कहाँ से आ गए। खैर, अब बात आई है ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी का किस्सा पुराना है, लेकिन एक ज़माने 1991 में नरसिम्हा राव के समय एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसमें जो भारत के संविधान में जो बात कही गई है, एक सेकुलर, एक डेमोक्रेसी की, वो बात, उसको लेकर के कोर्ट का फैसला था कि जो भी धार्मिक स्थल है उनकी स्थिति 1947 वाली ही बनी रहेगी। उसमें एक ही अपवाद था, अयोध्या बाबरी मस्जिद। यानी कि आप किसी भी धार्मिक स्थल के ढांचे को बदल नहीं सकते। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद है, मंदिर है तो मंदिर है, स्तूप है, जो भी, अगर बौद्ध स्तूप है वो तो बौद्धों के लिए हैं, या जो भी है, जो भी किसी धर्म की जगह है,
चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो सिनेगॉग हो, बदल नहीं सकते आप। लेकिन उसमें जो मुख्य आशय था वो सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लेकर के शायद रहा होगा, और सांप्रदायिकता की जो आग सुलगनी है वो ना हो, उसका आशय ये था। लेकिन पिछले 8 सालों में अगर देश में एक चीज़ कोई उसमें तरक्की हुई है, वो सांप्रदायिकता में है। अर्थव्यवस्था तो नीचे चली गई, सौहार्द खत्म हो गया, सिर्फ एक चीज़ बढ़ी है जिसकी आग लपटती चली जा रही है, वो है सांप्रदायिकता। कोई न कोई बहाना, कोई न कोई वजह, हर हफ्ते एक चीज़ होती है कि चाहे बहस जैसी भी होनी है, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, तरक्की पर, लोगों की मुश्किलों पर, वो सब धर्म की आड़ में कहीं कहीं दबा दी जाती है। और एक नई आवाज़ जिसका कोई महत्व नहीं है किसी भी तरह से, जिसका कोई सार नहीं है, वो हम लोगों ने बैठा दिया लोगों के दिमाग में। वो ये बातें ऐसी शुरू होती हैं। अमेरिका में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ भी वाइट सुप्रीमेसिस्ट जिसको कहते हैं, जो सफ़ेद ही सब कुछ है, सफ़ेद लोगों में ही सब कुछ, सारी बुद्धत्ता उन्हीं में है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व वाले कहते हैं। उसको लेकर के वहाँ एक टीवी वाले ने, टकर कार्लसन ने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर के कहते हैं कि एक 18 साल के लड़के ने एक जगह गोलियां चलाई और 13 लोग मारे गए, उसमें से 11 काले थे और 2 सफ़ेद थे। तो ये जो माहौल बनाया गया अमेरिका में भी ऐसे बन रहा है जिससे यहाँ बन रहा है। ये ऐसा क्यों है? उसकी वजह है कि जो लोग सत्ता से हट जाते हैं वो कोशिश करते हैं उसमें वापस आने के लिए, ऐसी भावनाओं को भड़काने की जिससे लोगों में आक्रोश फैले, वो फैलता रहे। तो ट्रंप के आने के समय जो वहाँ हुआ, जिस तरह की बातें हुई, उनमें मैं किसी बात में कोई तर्क देख नहीं पा रहा था। और कोई भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जो चीज़ों को दूरी से देखे, उससे समझ बात आती नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ वैसा यहाँ भी हो रहा है। जो हिंदुत्ववादी जो बातें करते हैं उसमें कोई भी एक भविष्य की समझ नहीं है, आज की समझ नहीं है, तरक्की कैसे होती है उसकी समझ नहीं है, तो क्या चाहिए उसकी समझ नहीं है। लेकिन अगर लोग मान लें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म चाहिए, उसकी अफीम आपको पिला दी जाए, तो फिर क्या होगा। और अब जिस दिन ज्ञानवापी के मामले में बनारस के स्थानीय जज ने एक फैसला दिया, उसने कहा कि बनारस के जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जिस इलाके में वो शिवलिंग मिला है, ये शिवलिंग क्या है? एक पत्थर है। वो कहते हैं फवारा है, ये कहते हैं शिवलिंग है। ये जो अगर वो शिवलिंग होता, तो क्या अगर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा तो क्या शिवलिंग तोड़ नहीं सकता था? उस पर जो नई बनाई जाएगी, ये कहेंगे कि शिवलिंग ऐसा है, उसको तोड़ना मुश्किल था, तोड़ ही नहीं सकते थे, तो तोड़ नहीं पाए। इतना महान है कि उसको तोड़ना ही असंभव है। अब आप अगर ऐसी मानसिकता हमारी होगी तो हम कैसे क्या कहेंगे। खैर, वो कहते हैं वो खोजा, पाया। अरे भाई, जो चीज़ 12 फुट की है, जिसका डायमीटर 12 फुट है, उसको क्या खोजेंगे, क्या पाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं था कोई छुपा हुआ था, सबके सामने है। तो कोई किसी तरह से देखिए आप, ये कोई छुपी हुई बात थी नहीं। मालूम है कि वहाँ एक जगह है जहाँ वज़ू करते हैं, उसे आप शिवलिंग कह लो, उसे आप फव्वारा कह लो, जो आप कहना चाहो कह लो, लेकिन आप कहते हो इसलिए हो कि आपके दिमाग में कोई नई बात है, कोई योजना है। फव्वारे वाले तो 75 साल से वहाँ वज़ू कर रहे हैं, उसके 350 साल से कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर मुगलों की लड़ाई हमें आज करनी है तो फिर हमें बनना पड़ेगा उस ज़माने का हिंदू। उस ज़माने के हिंदू तो उन लोगों के साथ किसी भी वजह से, औरंगज़ेब के ज़माने को देख लीजिए, तो आप उस ज़माने में चले जाइए। किसी ने कहा कि भाई अगर हमसे क्यों लड़ते हो, मुगलों से लड़ना है तो उससे जाके लड़ो, 350 साल पहले चले जाओ, जाके लड़ो उनसे। ऐसा नहीं हो रहा। वो लड़ाई उस ज़माने का जो हिसाब कर रहे हैं वो आज के लोगों से कर रहे हैं। भाई आज के लोगों ने क्या किया तुम्हारा? आपने देखा है 8 साल से अभी तक जितने भी भड़काऊ जो बयान हुए हैं, उसके खिलाफ मुसलमानों ने कोई ऐसी आवाज़ उठाई नहीं है। लेकिन आज ओवैसी को कहना पड़ा कि मस्जिद हम नहीं देंगे, मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी। और इसके लिए जो है उसने फाइनली, ओवैसी ने
कहा सबसे, और लोगों ने उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। यही डर है, जो बिसात बिछी है उसमें मुकाबला जो है 5 और 1 का है, और यही चाहते हैं। मुझे एक शक होता था कि ये काम जो भी होने वाला है, शायद जिसकी नरसिम्हानंद ने चर्चा की, जेनोसाइड की, तमाम लोग बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि जब तक एक भी मुस्लिम रहेगा तब तक हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। वो एक फिल्म बनती है, और फिल्म तो बन गई लेकिन किसी की रक्षा नहीं हो पाई। कश्मीर में 8 साल से बीजेपी का शासन है, फिर भी वहाँ किसी की रक्षा नहीं हो पाई। एक क्लर्क जो कि कश्मीरी पंडित था, उसको उसके दफ्तर में गोली मार दी गई। लेकिन उसकी चर्चा हुई है, लेकिन 9 मुसलमान मारे गए उसी दौरान, उनकी चर्चा नहीं हुई। तो एक जो है मीडिया से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सारी मुश्किलें इसलिए हैं कि हमारे देश में करीब 20 से करोड़ मुसलमान हैं। ये मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी है, ये भारतीय हैं, उतने ही जितने हम, मैं हूँ, आप हैं, सभी हैं। और इतिहास के जो फैसले इस तरह नहीं होते, कम से कम आधुनिक समय में नहीं होते। ये जब बात तलवारों की थी तब हो सकते थे, आज तलवारों का ज़माना नहीं है। आज देख कर लगता है कि जिस तरह की जो हमारी जो उद्दंड, जो उच्छृंखल लोग हैं, जो कि भड़काऊ लोग हैं, जिनमें न समझ है, न शिक्षा है, न एक उनके पास न बात करने का एक सलीका है, कहाँ से आएगा? अगर आप सिर्फ धर्म की बात करोगे तो धर्म तो नहीं सिखाता आपको अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने के अलावा क्या सीख सकेंगे आप? वहाँ देखा आपने, उनको चालीसा पढ़ना नहीं आता है। जो जो कुतुब मीनार पे चालीसा पढ़ने के लिए गए थे, उनको चालीसा याद भी नहीं थी। और महाराष्ट्र में जो रवनीत राणा पढ़ने गई थी, उसको भी नहीं आती थी हनुमान चालीसा। कम से कम मैं हनुमान चालीसा आपको जब भी चाहे पढ़ के सुना सकता हूँ, भले मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन बचपन की चीज़ें मुझे याद हैं। हमारे धर्म में यही कहा गया है, उस भक्ति भाव में क्या होता है कि जिसकी भी वंदना करनी है उनकी खूब तारीफ कीजिए। तारीफ में क्या होता है? आप महान हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, आपसे ये उम्मीद है, आप ये कर सकते हैं, हमारी मुश्किलें हैं, उनको आप खत्म कर दीजिए। ये हुआ है, सारी वंदनाएं, जितने स्रोत हैं, जितने श्लोक हैं, जितने मंत्र हैं, सब यही करते हैं। जिस भी देवी देवता का नाम लीजिए, उनके बारे में आपके पिता ये थे, आपके माता ये थे, आप ऐसे थे, आप इतने पराक्रमी थे, आपने ये किया, आपने वो किया, और आप मेरा भी कल्याण कीजिए। सारी की सारी वंदनाएं ऐसी होती हैं। इसके अलावा धर्म और कोई शिक्षा देता नहीं है, न समाज की, न भविष्य की, न किस तरह बढ़ रहे हैं। धर्म से जो फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं वो नहीं होती, धर्म से आईफोन नहीं बनता, धर्म से टेलीफोन, ये सेलफोन नहीं बनते। लेकिन ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, जो फेसबुक से जो घृणा फैलाते हैं इधर उधर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, वो धर्म से नहीं बनता। उसके लिए समझ चाहिए। इसीलिए सारी चीज़ बनती है अमेरिका में, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और फ़र्क इतना हो गया है, हम इस्तेमाल करके सोचते हैं हमको सब कुछ आता है, लेकिन सच ये है कि वो लोग सोचते हैं कि कैसे हम बदले चीज़ों को, कैसे वो पुराने फ़ोनों से हम सेल फ़ोन तक पहुँचे, और सेल फ़ोन को फिर स्मार्टफ़ोन बनाया, उस जो पीडीएफ बने, सब कुछ अब कंप्यूटर की जगह सेल फ़ोन पे। ये सब अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ लोग भविष्य के लिए सोचते हैं, वो भविष्य हमारा बनाते हैं, और हम धर्म की आड़ में आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। 8 साल में हम 75 साल पीछे चले गए हैं। 67 साल तक हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, हमारी रफ्तार हो सकती थी, मान लीजिए 50 मील घंटे की हो सकती थी, हम 5 मील पे चल रहे थे। लेकिन इन पिछले 8 सालों में हमारी रफ्तार जो है पीछे चली गई है। तो ये तो हमारा आलम है। तो ज्ञानवापी जो है, ये 2024 का जो चुनाव है, उसके लिए बिसात बिछा दी गई है, और ये बिसात काफ़ी भयावह लगती है हमें देख के। तो आज जो है 16 मई, आज 17 मई है, लेकिन 16 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे इतिहास में, क्योंकि इस दिन एक फिर से एक नैरेटिव बनाया गया है, जिससे सांप्रदायिकता की आग में घी झोंका जाए, घी फेंका जाए, और इससे देश में जो भी होगा विकास नहीं होगा, जो भी होगा सौहार्द नहीं बढ़ेगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। और ये जो एक पुरानी योजना है सबके दिमाग में, और मैं देखता हूँ हमारे तमाम मित्र हैं,
तमाम आरएसएस के जो हमारे मित्र हैं वो क्या करते हैं, उनका काम ही है, उनका कोटा बना हुआ है कि वो कैसे कितने एफआईआर दाखिल करेंगे कितने मुसलमानों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ। हर जगह देखते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई तस्वीर आती है, किसी दलित को, किसी मुसलमान को 3 4 5 हिंदुत्व गुंडों ने मारा पीटा, जान ले ली। पुलिस यही कर रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश में देखा, एक मुसलमान जो मुंबई से आया था उसको एकाएक पकड़ने चली आई पुलिस। क्यों? मुंबई से वो अपनी माँ से मिलने आया था, माँ ने रोका तो माँ को गोली मार दी गई। ये जो माहौल बन रहा है, जहाँ मुसलमानों पे कुछ भी कर सकते हैं और राज्य उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, माहौल उनके साथ है, और हमारे नेता बोलते नहीं हैं। लेकिन अब इस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, कल ज्ञानवापी के फैसले का, जो लोकल स्थानीय जज के फैसले का, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुना दिया। उसने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 1991 का है उसके तहत वो ऐसी कोई बात कही नहीं सकता। लेकिन ये हो रहा इसलिए कि सरकार चाहती है। वो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। तो ये जो माहौल बन रहा है ये काफ़ी भयावह है। कम से कम सोचने वाले लोग सोचना शुरू करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर हम सारे फैसलों का निर्णय चाहेंगे सड़क पर हो, तो कभी बिना हिंसा के नहीं होगा। ये निर्णय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि जो निर्णय, जहाँ भी बात झगड़ों की हो, उनको कोर्ट में ले जाइए, सड़क पर सॉल्व कीजिए उसको। जो फैसले सड़क पर तय होते हैं वो फैसले कभी भी तर्कपूर्ण नहीं होते। उसमें भावनाएं हो सकती हैं, तर्क नहीं। तो ज्ञानवापी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना है सबसे, और हर लोगों से, अपने हिंदू मुसलमान तमाम भाइयों से, सरकार से, सबसे, कि इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं, उनमें हिंसा को निकाल दिया जाए। उसमें सौहार्द की बात हो, बातचीत की बात हो, बैठिए, उनको तय कीजिए। लेकिन इसको ढोलक बजा के, नगाड़ा बजा के, और जुलूस निकाल के, और तलवार और तमाम चीज़ों को दिखा दिखा करके, और हर जगह एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि 30,000 जो हम मंदिरों को मस्जिद बनाया गया था उन सबको लेकर रहेंगे। अगर यही करते रहोगे भाई, तो फिर विकास क्या होगा, कहाँ जाओगे? फिर जो 90% जो हिंदुस्तानी जो हैं, उनका अस्तित्व अभी भी 16वीं 17वीं सदी के मानव जैसा है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज घड़ी वो आ गई है कि हम फिर याद करें, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज हम सब मिलकर अभी। इस बात के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।